ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ हरप्रीत कौर बनी हुई है। हरप्रीत, इस वक्त आपके पास कोई अपडेट? बिल्कुल एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज इस फैक्ट्री में सैलरी का दिन था। आज यहाँ पगार बंटनी थी, लेकिन उस पगार को ये लोग नहीं ले पाए। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि आज के दिन इस फैक्ट्री में पगार बढ़ती थी, इसलिए जो काम करने वाले थे वो तो आए थे, उनके परिजन भी यहाँ आए थे। और एक और बड़ा खुलासा IBC 24 पर हम करने जा रहे हैं कि इस फैक्ट्री में 300 नहीं 1300 लोग रजिस्टर्ड थे जो यहाँ काम करते थे, यानी मौतों का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। इस वक्त हम फायर ब्रिगेड के ऊपर खड़े हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वो दिखाएंगे कि देखा जा सकता है कि जहाँ पर आज सुबह 10 बजे से पहले तक एक बड़ी बिल्डिंग थी, वो बड़ी बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है और उसके नीचे अभी भी बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। एक और नज़ारा अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, ये हरे हरे जो दिखाई दे रही हैं चीज़ें, ये दरअसल वो रस्सी बम है और यहाँ नीचे करीबन 2 मंजिला तलघर है। इस तलघर में कई लोग दबे हुए हैं। IBC 24 पर ये भयानक मंजर दर्शक देख सकते हैं कि किस कदर लापरवाही की भेंट न जाने कितनी जानें चढ़ चुकी हैं और कितने लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भैया, सुबह से कितनी गाड़ियां पानी की लग चुकी हैं? कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती, अनगिनत गाड़ी लग चुकी है। गाड़ी अनगिनत वगैरह लग चुकी है। हर MP के हर जिले से गाड़ी आ चुकी है। क्या खाली हो गई? आप बताइए, लगता है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं? काफी लोग होंगे मैम, अभी बहुत सारे लोग होंगे। कई डेड बॉडियां तो निकल गई हैं और कभी ये 10:30 बजे से आग लगी है, लगभग 100 से 200 गाड़ियां खाली हो गई। अभी तक के आग कंट्रोल नहीं हुई है। स्थानीय लोग हैं आप लोगों का क्या कहना है? यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? मैम, हम तो यहाँ से पास में ही रहते हैं, हमारा घर तो साइड में ही है। यहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, हमारे आइट साइड के घरों पूरे धज हो गए, दीवारें गिर गई और बहुत बेकार स्थिति आ गई। बताया जा रहा 1000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड थे। जी हाँ, यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। सुनने में ऐसा है, आज उनके पेमेंट का दिन था तो उनके थोड़े बहुत परिजन उन भी आए थे। अचानक ये हादसा हो गया। जी हितेश जी, ये कितनी बड़ी जानकारी है, ये कितना 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 ज्यादा बड़ा ये हादसा होता चला जा रहा है। देखिए, हम मना रहे थे कि ऐसी उम्मीद हम कर रहे थे कि काश कुछ लोग वहां पर ना पहुंचे हो, क्योंकि जितने लोग मजदूर होते हैं अमूमन पूरे की पूरी स्ट्रेंथ वहां पर होती नहीं है। लेकिन अब जो हरप्रीत जानकारी दे रही है कि 1300 लोग तो रजिस्टर्ड थे, दूसरा सैलरी डे था, यानी कि जो लोग ऑफ में भी होते हैं, छुट्टी में भी होते हैं, यानी वो तमाम लोग उस वक्त वहां मौजूद रहे होंगे। और अगर परिजन भी साथ थे, हमने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि परिजन भी पहुंचे थे साथ में, तो ये बहुत ही डराने वाली वहां से जानकारियां लगातार निकल के सामने आ रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में। चूंकि हमने तस्वीरों के जरिए देखा कि सब कुछ जमींदोज हो चुका है, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ से बताया जा रहा है कि करीब करीब 2 मंजिला ये पूरा इमारत हुआ करती थी और तल घर भी है, यानी कि बेसमेंट भी है और बेसमेंट में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, यानी कि सब कुछ जमींदोज हो चुका है। अब प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और उस मलबे से हटाने से पहले भी प्राथमिकता ये है कि आग अभी तक बुझी नहीं है, तो आग को लगातार बुझानी भी है और उसके बाद में लगातार मलबा यहाँ से हटाना है। और ये उसके आसपास के देखिए कि किस तरह की जो बस्तियां थी वहां पर भी कितना नुकसान इस धमाके की वजह से हुआ है। हरप्रीत, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितनी देर तक के यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, जितनी देर तक आग लगी और अब जो स्थिति नजर आ रही है कि ये 2 मंजिला फैक्ट्री पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है, क्या संभावनाएं हैं वाकई में कि कोई भी व्यक्ति यहाँ जीवित बचा होगा? बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखकर संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें और जानकारियां जो लगातार एक के बाद एक अपडेट हो रही हैं, ये बहुत डराने वाली हैं, बहुत भयानक हैं और दिल को दहलाने वाली हैं। इसलिए भी क्योंकि इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को आज सैलरी दी जानी थी, सैलरी का दिन था। अपने परिवार के साथ में कई लोग यहाँ पर पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि 1300 लोग रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर और उस कंपनी में रजिस्टर्ड हैं जिसको सितंबर में SDM और ADM ने मिलकर सील कर दिया था। अब देखिए कि किस तरह की लापरवाही हर स्तर पर होती है। सील इसलिए किया था क्योंकि कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली थी, दिवाली के पहले कार्रवाई की गई थी और सील होने के बावजूद ये फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी, लोग काम कर रहे थे, आज सैलरी बांटी जानी थी और इस बीच ये आग लगी। आग के बाद धमाका हुआ और धमाके के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, जमींदोज चीजें हो चुकी हैं।
हरप्रीत हमारी सहयोगी लगातार वहां पर बनी हुई हैं। हरप्रीत, बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें और लगातार हैरान करने वाला अपडेट हम IBC 24 के दर्शकों को इस वक्त दे रहे हैं। 1300 लोग रजिस्टर्ड थे, अब मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। प्राथमिकता वहां पर क्या है? चूंकि आग पूरी तरह से बुझी नहीं है, धुआं अभी भी नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट्स अभी? बिल्कुल, देखिए अपडेट यही बताना चाहेंगे कि अभी भी आग बुझी नहीं है। 300 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां बार बार पानी लाकर यहां डाल चुकी हैं, लेकिन अभी भी आग यहां पे जो धमाके हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहां पर जो बम है, चाहे वो सुतली बम हो, आतिशबाजी के बम हो, वो अभी भी यहां पर ब्लास्ट उनमें हो रहा है और अंदर पूरा जो है वो मलबा चारों तरफ फैला है। और यही वजह है कि हम खुद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर चढ़कर अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अब हम नीचे उतरने की कोशिश यहाँ पर करते हैं और अपने दर्शकों को देखा जा सकता है ये तस्वीर कि किस तरह का जो मंजर है कि सिर्फ पुलिस और वो जो लोग हैं जो अपने परिजनों को यहाँ पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो लगातार जिस तरह से हरप्रीत हमारी सहयोगी वहां पर बनी हुई हैं, अपडेट आपको दे रही हैं और अपडेट बहुत हैरान करने वाले हैं, क्योंकि हर चीज जमींदोज नजर आ रही है, सब कुछ तहस नहस हुआ, बर्बाद नजर आ रहा है। मलबे में कई जानें अभी भी अंदर फंसी हो सकती हैं, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय इस वक्त है। और चूंकि रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची हुई हैं, आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और जो आग बुझाने में टीम लगी हुई है उनका कहना है कि अनगिनत गाड़ियां पहुंच चुकी हैं सुबह से, जब से 10:30 बजे के बाद से घटनाक्रम हुआ है। आग को बुझाने की कोशिशों के तहत सब तरफ वहां पर जो विस्फोटक बनाया जा रहा था, आतिशबाजी का सामान, वो सब बिखरा नजर आ रहा है और इन सब के बीच मलबों को वहां से धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और इस बार CMHO ने क्या कुछ कहा, सुनिए एक बार। और यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर जितने भी चिकित्सक सभी को हमने यहाँ बुला लिया था और IMA के माध्यम से जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कॉल कर लिया था, तो वो भी सब आ गए थे। इसके जो नर्सिंग जो है स्टाफ, उनसे पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा सभी स्टाफ के और डॉक्टरों द्वारा गठित कर ली गई। प्रशासन को भी पहले ध्यान नहीं दिया, अब कई लोगों की जानें चले गई है यहाँ पे और बहुत बुरी तरीके से यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है। थैंक यू सर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सूरज यादव है, मैं यहीं से हूँ, हरदा से। मेरा नाम मांगीलाल विश्वकर्मा है, मैं हरदा से बिलोंग करता हूँ। रौनक विहार कॉलोनी में मेरे यहाँ घर में मिसेस खाना बना रही थी, तो ऐसा लगा कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है, तो हम बाहर निकल के देखे तो यहाँ से 3 किलोमीटर हमारा घर है, वहाँ जाके नुकसान हुआ, दीवार में क्रैक आई है। उस कारण हम यहाँ पे भी देखने आए क्या हुआ। देखा तो ये हरदा के अंदर फैक्ट्री थी, तो